एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में टोमी नाम का एक शरारती बंदर रहता था। टोमी बहुत चालाक था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी, लालच। वो हमेशा दूसरों से ज्यादा पाने की कोशिश करता था, चाहे उसे किसी का हक क्यों न छीनना पड़े। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था, जिसके पास ही एक आम का पेड़ था। वो कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो जादुई पेड़ था। उस पेड़ पर साल में सिर्फ एक बार आम लगते थे और जो कोई भी वो आम खा लेता, उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन शर्त ये थी कि इच्छा सच्ची होनी चाहिए, स्वार्थी नहीं। साल के वही दिन फिर आ गए जब पेड़ पर जादुई आम लगने वाले थे। जंगल के सारे जानवर खुशी से झूम रहे थे। सबने तय किया कि इस बार आम को सब मिलकर बाम से के बांटेंगे। लेकिन टोमी के मन में कुछ और चल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं सारे आम अकेला खा लूं, तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फिर तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। अगली सुबह सब जानवर इकट्ठे हुए। पेड़ पर 3 सुनहरे आम चमक रहे थे। हाथी, हिरण, तोता, खरगोश, सब ने मिलकर फैसला किया कि हर किसी को एक एक टुकड़ा मिलेगा, ताकि सबकी एक एक इच्छा पूरी हो सके। लेकिन जैसे ही सब खाने वाले थे, टोमी पेड़ पर चढ़ गया और सारे आम तोड़ लिए। हाँ हाँ, अब ये सब मेरे हैं, टोमी ने हंसते हुए कहा। सब जानवर चौंक गए। उन्होंने टोमी से विनती की, टोमी, ऐसा मत करो, सबका हक है इन आमों पर टोमी ने किसी की बात नहीं मानी। उसने कहा, तुम सब गरीब जानवर हो और मैं सबसे समझदार, ये आम मेरा हक है। वो जल्दी जल्दी आम खाने लगा। पहला आम खाकर उसने इच्छा मांगी, मुझे ढेर सारा खाना मिल जाए। अचानक उसके आसपास केले, सेब, मेवे और बहुत सा खाना प्रकट हो गया। टोमी बहुत खुश हुआ। फिर उसने दूसरा आम खाया और बोला, अब मैं जंगल का राजा बन जाऊं। क्षण भर में उसके सिर पर मुकुट आ गया और चारों ओर सोने के पेड़ उग आए। अब बारी थी तीसरे आम की। टोमी बोला, अब मुझे ऐसा बना दो कि कोई मुझे कभी कुछ न ले सके। और जैसे ही उसने तीसरा आम खाया, चंपो किंदी कने का मय चमकदार रोशनी फैली और टोमी एक पत्थर का बंदर बन गया। सारे जानवर डर गए। तभी पेड़ की गहरी आवाज गूंजी, टोमी, तुमने जादू का दुरुपयोग किया। तुम्हारी इच्छाएं स्वार्थी थीं, इसलिए तुम्हें सजा मिली। जब तक कोई तुम्हें सच्चे मन से माफ नहीं करेगा, तुम इसी रूप में रहोगे। दिन बीत गए, जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन पेड़ के नीचे वो पत्थर का बंदर खड़ा रहा। बाकी जानवरों ने उसे माफ कर दिया, पर पेड़ ने कहा, जब तक टोमी अपने मन से सच्चा पछतावा नहीं करता, तब तक जादू नहीं टूटेगा। सालों बाद एक दिन भारी बारिश आई। एक नन्हा गिलहरी का बच्चा उस पत्थर बंदर के पास आकर छिप गया। अचानक पत्थर की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। टोमी के भीतर की आत्मा रो पड़ी। मैंने कितना बुरा किया था, काश मैं सबके साथ बांट लेता। जैसे ही उसने सच्चे मन से माफी मांगी, जादू टूट गया। टोमी फिर से जीवित हो गया। वो दौड़कर बाकी जानवरों के पास गया और बोला, दोस्तों, मुझसे गलती हुई। मैंने लालच में सबका हक छीन लिया। अब मैं सबकी मदद करूंगा। सभी जानवर मुस्कुराए और उसे गले लगा लिया। जंगल फिर से हंसी और खुशी से गूंज उठा। उस दिन के बाद से टोमी ने कभी किसी चीज में लालच नहीं किया। वो अब सबके साथ बांटकर खाना खाता, मदद करता और पेड़ की देखभाल करता था।